मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह की सरल विधि, घर में कैसे करें तुलसी विवाह पूजा। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की विधिवत पूजा करने के बाद उनका विवाह कराया जाता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं इसकी क्या विधि है। मित्रों, सबसे पहले शाम के समय सारा परिवार इसी तरह तैयार हो जैसे विवाह समारोह के लिए होते हैं। तुलसी का पौधा एक पटिये पर आंगन या छत पर या पूजा घर में बीचों बीच रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग की सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम जी रखें। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाते, उन पर तिल चढ़ाई जाती है। गन्ने के मंडप पर हल्दी का लेप करें और उनकी पूजा करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो अवश्य करें। देवबोधिनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, अतः भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन के लिए मिलती है, वहां से लेकर आएं। और मित्रों, इसके बाद कपूर से आरती करें। आरती इस प्रकार है: नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। इसके बाद जब आरती हो जाए तो प्रसाद चढ़ाएं और मित्रों 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें। प्रसाद वितरण अवश्य करें। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करें। उठो देव सांवरा, भाजी बोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। इस लोक का आह्वान कर भोला सा भावार्थ है: हे सांवले सलोने देव, भाजी बोर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देव को जगाया जा सकता है। मंत्र इस प्रकार है: उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रम जगतपतये, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगतं सुप्तं भवेदिदम्, उत्तिष्ठते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेघा विच्चैव निर्मलम निर्मला दिशा। आरती के बाद विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत के साथ विवाहोत्सव पूर्ण किया जाता है। आइए मित्रों, तुलसी विवाह की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम विंदा था। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। वो विंदा जब विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से विवाह करा दिया। भगवान विष्णु जी की सेवा और पतिव्रता होने के कारण वृंदा के पति जलंधर बेहद शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जलंधर के आतंक से डरने लगे। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई हरा नहीं पाता। एक बार जलंधर ने देवताओं पर
चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सारे देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने का विचार करने लगे। तब विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से बिंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वो युद्ध में मारा गया। जब बिंदा को भगवान कि छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता ने हाहाकार मचा दिया और फिर लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब जाकर वृंदा ने अपने शाप को वापस लिया और खुद जलंधर के साथ सती होकर भस्म हो गई। जब वे हुई तो कहते हैं कि उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बन गया। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का भगवान शालिग्राम से विवाह किया जाता है। और मित्रों, तुलसी विवाह के दिन ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी सदैव आपके घर में धन धान्य सुख संपत्ति बनाए रखती हैं। मित्रों, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।